के सब गोपियों के साथ रास करने लगे। बड़ा भव्य रास हुआ। जो भी रास को देखता वो आनंद में डूब जाता, आनंद विभोर हो जाता, आनंद युक्त हो जाता, क्योंकि वह परमात्मा है ही आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। सत है, चित है, आनंद है, आनंद स्वरूप है। और जो जीव उन्हें प्राप्त कर लेता है ना, वह आनंद युक्त हो जाता है। हम सोचते हैं संसारी वस्तुओं में आनंद है, लेकिन संसार में कहीं आनंद नहीं। संसार में सुख हमें मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद केवल परमात्मा ही है, सच्चिदानंद। जो आनंद भगवान के नाम में आता है ना, वह आनंद बाहर कहीं नहीं मिल सकता। आनंद यदि प्राप्त करना चाहते हो तो अपने भीतर बैठे हुए भगवान से मुलाकात कर लीजिए। बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा आनंद उस ब्रज में मनाया जाने लगा। जैसे ही रास हो रहा था तो कामदेव पहुंच गया। कामदेव कहता है कि यहाँ तो मेरे 5 बाण चलेंगे, क्योंकि विश्व सुंदरी गोपियां हैं और त्रिभुवन सुंदर श्याम हैं। यहाँ तो मेरे 5 बाण लगेंगे। भगवान कहते हैं कि तू अभी भी नहीं माना। भगवान शिव ने तुझे जलाकर भस्म किया, तुझे चैन नहीं मिला, फिर से यहाँ मरने के लिए आ गया। भगवान कहते बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदानी युद्ध करोगे या किले का युद्ध करोगे? बोले महाराज किले का युद्ध तो रोज करते, आज मैदान का युद्ध किया जाएगा। मानो एक रह करके अगर कोई काम पर विजय प्राप्त कर ले, वह है किले का युद्ध। जैसे एक परिवार, एक घर, एक पत्नी व्रता पुरुष हो, एक पतिव्रता नारी हो, और दोनों संग में रहें और अपने काम पर विजय प्राप्त कर लें, उनके मन में काम भाव न जागे। स्त्रियां हो जहां असंख्य गोपियां हैं, पुरुष एक हो कृष्ण, ऐसे समय में जहां पर इतनी स्त्रियां और एक पुरुष है, वहां पर भी कोई काम को जीत पाए, ये बड़े असंभव बात है। लेकिन भगवान ने असंख्य गोपियों के मध्य में रहकर भी काम पर विजय प्राप्त कर ली। जो काम उन्हें अपने वश में करने आया था, भगवान ने उसका वध कर दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने रासलीला की ही इसलिए, काम को परास्त करने के लिए। जो लोग अपने मन में संशय करते हैं ना,